सूरह बकरा के रुकू नंबर 7 से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़स्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर। और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए तो कहा हमने कि मारो अपने असा को इस चट्टान पर। फ़न फ़जरत मिन हुस्नता अशरतन ऐना, सो फूट निकले इसमें से 12 चश्मे। कद अलिमा कुल्लुन उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। जान लिया हर कबीले ने अपना अपना घाट। हमने कहा खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से और मत फिरो ज़मीन में फ़साद फैलाते। इस 7वें रुकू में भी अल्लाह ताला हज़रत मूसा की कौम बनी इसराइल से ख़िताब करते हुए कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। एक्चुअली हज़रत सबसे ज़्यादा कुरान पाक में जिस कौम के वाक़यात का ज़िक्र है वो बनी इसराइल हैं, और उनको आजकल के दौर में हम यहूदी भी कहते हैं। बनी इसराइल की वो कौम थी जिस पे सबसे ज़्यादा पैगंबर उतरे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ भी उनको मुखातिब किया गया क्योंकि अल्लाह ने उनमें नबी भी ज़्यादा भेजे थे, उन्हें अपने मुआज़े भी बहुत ज़्यादा दिखाए थे, और उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अज़ाब भी नाज़िल किए थे। यहाँ कहा जा रहा है कि जब पानी मांगा हज़रत मूसा ने अपनी कौम के लिए, अब जब वो फ़िरौन के अज़ाब से बचकर वहाँ से निकल खड़े हुए अपनी हिफाजत के लिए नई जगह की तलाश में, जैसे हम पीछे भी पढ़ रहे थे, तो अब रास्ते में उनको जब प्यास लगी एक ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी नहीं था और वो सब प्यास से परेशान थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्वास्त की कि या अल्लाह मुझे अपनी कौम के लिए पानी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अपने असा को, उनके पास एक छड़ी होती थी जिसको वो साथ लेके चलते थे, जिसके साथ वो चलते थे, और कई मोज़े उस छड़ी के साथ वो दिखाते थे। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अपने असा को इस चट्टान पर मारो। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उस चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे निकाल दिए चट्टान पर हज़रत मूसा ने जब अपना असा मारा। अब ऐसा होने के बाद हर बंदे ने, हर कबीले ने, जो बहुत सारे कबीले थे, हर कबीले ने अपना अपना चश्मा जो है वो फ़िक्स कर लिया और कहा कि मैं हम यहाँ से पानी पिएंगे। तो ये अल्लाह ताला की ये भी एक नेमत थी। पहले मनो सलवा की शक्ल में एक नेमत थी, फिर अब पानी की शक्ल में एक नेमत अल्लाह ताला ने इस कौम पर नाज़िल की। हमने कहा खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से और मत फिरो ज़मीन पर फ़साद फैलाते। अल्लाह ने कहा हम रिज़्क़ भी तुम्हें दे रहे हैं, हम पानी भी दे रहे हैं, खुराक का बंदोबस्त भी तुम्हारे कर रहे हैं। तुम बाफ़रागत खाओ पियो, अल्लाह ताला जो भी तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई अमल ना करो जिससे ज़मीन पर फ़साद फैले। अच्छा, फ़ितना या फ़साद, एक तो कत्ल खून है, वो बहुत बड़ा गुनाह है, बेशक किसी का नाजायज़ कत्ल बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है, लेकिन फ़ितना फ़साद फैलाना, किसी गलत काम में किसी की लड़ाई करवा देना या कुछ इस किस्म के चीज़ें करना जिससे माशरे में बदअमनी फैले, लोग खौफ व हरास का शिकार हों, ये तमाम चीज़ें भी बहुत नुकसानदेह हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन्हें इस चीज़ से मना किया। अगली आयत में आ रहा है, आयत नंबर 61 है, व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बकलिहा व किसाइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाला क़ाला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। अच्छा, व इज़ कुल्तुम, और जब कहा तुमने ए मूसा, लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, हरगिज़ नहीं सब्र कर सकते हम एक ही तरह के खाने पर। ये मनो सलवा जब उन पर उतर रहा था तो हज़रत मूसा की कौम ने कहा कि हम एक ही तरह का खाना हर रोज़ खा खा के थक गए हैं, अब हम इस पे सब्र नहीं कर सकते।
ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم 1 سے 2 دفعہ ہمیں وہ پہلے کا بنا ہوا سالن کھانا پڑے تو ہمارے گھر والے سب بچوں کا بڑوں کا موڈ بن جاتا ہے کہ پرانا سالن اب ہم نے کتنی بار کھانا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اس کی طبیعت فطرت میں ہے کہ وہ یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی کہا کہ ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، لہٰذا دعا کیجئے آپ ہمارے لیے، ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وکسائها وفومها وعدسها وبصلها۔ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چیزیں اگائے، مثلاً ساگ پات، کھیرا ککڑی، گیہوں، مسور اور لہسن پیاز، یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے زمین سے نکالے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے عوض جو بہتر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کھانا بہتر تھا اس چیز سے جس کی یہ تمنا کر رہے تھے۔ منو سلوا یقیناً اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کھانے سے بہتر تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس چیز کی تمنا کر رہے ہو جو تمہارے کھانے سے بہتر ہے؟ تو لیکن اچھا، پھر انہوں نے کہا مصرن فَإِلَّكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اچھا تو جا رہو کسی شہر میں، بے شک تمہیں مل جائے گا جو مانگا ہے تم نے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ جب انہوں نے یہ فرمائش کی اور وہ کسی شہر میں گئے اور وہ ہوا تو ان کے اوپر ایک دفعہ ذلت اور محتاجی جو ہے مسلط ہو گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ گھر گئے اللہ کے غضب میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اچھا، وہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کفر کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے ناحق، بغیر الحق، ناحق۔ اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور اگر کوئی نبی ان کو ہدایت دینے کے لیے آتا تو وہ اسے ناحق قتل کر دیتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ ان کی نافرمانی کے سبب تھا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھتے جاتے تھے۔